बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, महाप्रभु जी ने करुणा और दयालुता तथा सेवकों के प्रति अपनी सहानुभूति और प्रेम का अद्भुत दृश्य भी दिखा दिया। सबके लिए श्री मंदिर जी में नाश्ता मंगवाया। श्री आरती समाप्त होने तक सभी गुरुमुख भी वहां पहुंच चुके थे। आपने सबको सम्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया और पूछा कि सब बहुत थक चुके होंगे। सबने श्री चरणों में विनय की, प्रभु आपकी कृपा से हमें कुछ थकावट नहीं हुई। उस समय सबने एक अनूठे दिव्य प्रेम को अंतरात्मा में अनुभव किया। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को लाड प्यार से दुलार करते हैं, उसी समय ही सद्गुरु और सेवक के संबंध को जतलाते हुए श्री वचनों में फरमाया, महापुरुष सदैव अपने सेवकों की हित चिंता करते हैं। सबने सेवा कार्य में जुटकर उसे पूर्ण कर आपने एक पक्ष को तो सबल बना लिया, परंतु दूसरा पक्ष निर्बल है। इसी तथ्य को सुझाने के लिए सत्पुरुष सदैव सावधान करते हैं और चिताते हैं कि गुरुमुखों को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। एक पल की असावधानी के घाटे को पूर्ण करना आसान नहीं है। जैसे पक्षी दो परों से उड़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ऐसे ही गुरुमुखों के लिए सेवा और भजन इन दोनों परों को सबल बनाए रखना अति आवश्यक है। तभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। सेवा के साथ आरती पूजा और भजन सुमरण अति आवश्यक है। भक्ति पथ पर अग्रसर होते हुए गुरुमुख को सदा सावधान एवं सतर्क रहने की जरूरत है। प्रमाद इसका महान शत्रु है। तनक प्रमाद लाखों कोसों की दूरी में पटक देता है। इसलिए महापुरुषों के वचनों को हृदय संगम करते हुए आचरण करते हुए सदा स्मरण रखे, इसी में ही भलाई निहित है। सब गुरुमुखों ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विनय की कि हे प्रभु, हमारे अवगुणों एवं त्रुटियों को न देखते हुए सदा हमें अपनी प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र बनाए रखना। पुनः श्री मुख से फरमाया कि शीघ्र ही अब जाकर तैयार ही करो और हमारे संग ही परम धाम चलो। सभी सेवक श्री प्रभु जी का गुणानुवाद गाते हुए श्री प्रभु जी की दयालुता का वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे कि देखो, न ऐसा कभी कोई अवसर देखा और न सुना है कि कभी श्री मंदिर जी में बैठकर महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा बरसाई हो। जो स्वर्ण अवसर एवं सौभाग्य हमें आज मिला है, सचमुच ही महापुरुष सेवकों के लिए कई प्रकार की रचना रचाते हैं और आत्म को उन्नति के साधन जुटाकर भक्ति पथ सुझाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज जी का श्री संत नगर का कार्यक्रम प्राय फाल्गुन मास में ही बना करता था और वहाँ लगभग एक मास के लिए ठहरते थे। इसमें चैत मास की संक्रांति से ही संगतों को श्री दर्शन का सौभाग्य मिलता। एक बार प्रबंधक महात्मा विचार दर्शानंद जी तथा श्री आनंदपुर से आए हुए गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु कुदरत ने हमें श्री दर्शन के लिए फाल्गुन मास की फाग का इतना बड़ा पर्व मनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। आप यहाँ पर हमारी विनय स्वीकार करते हुए होली पर्व यहाँ मनाने की कृपा करें। प्रथम तो महाप्रभु जी तनक आंखें मूंद कर मौन हो गए और पुनः फरमाया, ठीक है, इसके लिए विशेष अवसर देकर इस अभिलाषा को पूर्ण किया जाएगा।
प्रेमी गुरुमुख भी हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट करते हुए एक दूसरे से प्रभु कृपा की महिमा का वर्णन करने लगे। दूसरे ही दिन काफी मात्रा में चकुंदर उबाल कर पानी समेत उन्हें अंदर मंगवाया। उन्हीं दिनों श्री संत नगर के बाग बगीचों में बेर और संतरे भी खूब होते हैं। आपने श्री संत नगर के स्थायी निवासियों एवं श्री आनंदपुर से साथ आए हुए गुरुमुखों को विशेष अवसर के लिए सत्संग भवन में बुलाया। उस समय महात्मा जी ने गुलाल से भरी हुई थाली भेंट की। प्रसन्न मुद्रा में सबके सम्मुख आपने फरमाया, गुलाल, चकुंदर, संतरे, बेर ये सभी अपने नाम को सार्थक करते हुए ये सुना रहे हैं कि गुलाल अर्थात लाल रंग का अम्भीर जब यह रंग उड़ता है या एक दूसरे पर डाला जाता है तो सबके तन मन में प्रसन्नता की लहर उठती है। यह प्रसन्नता का प्रतीक है। यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार का दुख समाया हुआ हो तो उस पर बाहरी खुशी का कोई प्रभाव नहीं होता। चकुंदर के पानी में गहरा लाल रंग समाया हुआ है। यही रंग गुरुमुख प्रेमियों का रंग है। सच्ची भक्ति ही अंतर्मन में सुख और प्रसन्नता देने वाली है। गम और दुख समीप ही नहीं भटक पाते। इसलिए गुरुमुख प्रेमी इस भक्ति को प्राप्त करते हुए तन मन से भक्ति के गूढ़े लाल रंग से रंगे रहते हैं। संतरे एक बार संतरों का विक्रेता अपने ठेले के पास खड़ा हुआ आवाज दे रहा था, अच्छे संतरे अर्थात सज्जन पुरुषों की संगति से मनुष्य भवसागर से तर जाता है। महापुरुषों की संगति का तो कहना ही क्या। जो जीव उनकी संगति में आ गए, उनकी चरण शरण में आ गए, उनका तो अनायास ही उद्धार हो गया। बेर संत सुंदरदास जी कथन करते हैं, वैर नहीं पाए सुंदर मनुष्य देहे, राम भजन सेवा सुकृति यह सौदा करे ले। अर्थात तो यह उत्तम मनुष्य देह बार बार नहीं मिलती। इसी जन्म में ही भगवान का सुमरण, सेवा और पुण्य कर्मों की पूंजी संचित कर ले। यह संदेश होली लेकर आई है। जो समय बीत गया है, जो सो बीत गया है, परंतु वर्तमान समय को संभालते हुए अपना तन मन भक्ति के रंग से रंग लो। महाप्रभु जी ने श्री मौज में आकर गुलाल भरी थाली सब गुरुमुख प्रेमियों पर उड़ेल दी। पुनः चकुंदर के पानी को बरसाया तथा कुछ देर बेर और संतरे भी लुटाए। कुछ गुरुमुखों के पास यह प्रसाद नहीं आया तो वे मन में सोचने लगे कि हम तो खाली रह गए हैं। परंतु करुणा निधान भगवान घट घट के ज्ञाता किसी को खाली क्यों छोड़ेंगे। चकुंदरों के छोटे छोटे इतने टुकड़े करवाए कि सबको प्रसाद रूप में मिल सके। सब ने माथा टेका और एक एक टुकड़े का प्रसाद पाया। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, अंदर भी लाल और बाहर भी लाल। हाथ में लिए हुए प्रसाद का रंग अपने ही हाथों से मुंह पर लगाया तो वह भी लाल हो गया। कपड़ों पर गिरा तो उन्हें भी लाल रंग चढ़ गया। मुंह में डाला तो अंतर्मनस में भी प्रसाद ने अपूर्व खुशी भर दी। सचमुच ही उस समय सब प्रेमी
खुशी में झूम रहे थे और यही कह रहे थे कि प्रभु हमें हर युग और हर जन्म में ही श्री चरणों में रखकर अपने इसी रंग में रंगते रहना। आगरा में रहने वाली दो भक्तिवान गुरुमुख भक्तानियों ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री सद्गुरु महाराज जी के लिए भोग तैयार किया। आप उस समय श्री संत नगर में विराजमान थे। प्रातः भोग तैयार कर वे दोनों बस द्वारा बाड़ी पहुंच गए। उन दिनों यातायात के साधन इतने सुलभ न थे। बाड़ी से दिन में एक बार पिकअप आती थी। किसी के कारणवश उस दिन वह जल्दी ही आ गई, अतः बाड़ी से आने का कोई साधन न पाकर भी वे विचलित न हुए। जहाँ प्रेम की सच्ची लगन हो फिर वहाँ कोई बाधा का या रुकावट कैसी। दोनों भक्तानी हाथ में सब सामान उठाए हुए तुरंत ही बाड़ी से पैदल ही श्री संत नगर की ओर चल दी। मन में बस एक ही धुन थी कि किसी तरह समय से भोग श्री चरणों में पहुंच जाए। इधर श्री प्रभु जी हॉल में विराजमान होकर संगतों को समय दे रहे थे। लगभग 1 बजे तक सब संगत ने माथा टेक लिया। महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु अब कक्ष में चलकर थोड़ा आराम कर ले। भोग का समय भी हो रहा है, परंतु महाप्रभु जी ने जैसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। महात्मा जी ने पुनः विनय की, आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय ही गेट के बाहर जाना है। बाहर धूप बहुत तेज थी। महात्मा जी नहीं चाहते थे कि महाप्रभु जी इतनी गर्मी में बाहर जाएं, परंतु प्रबल श्री मौज को देखकर वे श्री गुरु महाराज जी के साथ चल दिए। उधर कड़कती धूप में वे दोनों भक्तानियां पैदल चलती हुई श्री संत नगर की सीमा के समीप पहुंच गईं। आप भी श्री चरणों में महात्मा जी के साथ गेट के बाहर की ओर आ गए। सामने की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि देखो वे दोनों इतनी हित चिलचिलाती धूप में हमारे लिए वाड़ी से पैदल चलकर आ रही हैं, फिर भला हम आराम कैसे कर सकते हैं। इतने में वे बरसाती नाले के ऊपर बने हुए पुल को पार करके महाप्रभु जी के समीप पहुंच गई। आपने उन्हें पसीने से तरबतर देखकर द्रवित हो फरमाया, इतनी धूप में पैदल क्यों चलकर आ रही हो, कोई सवारी नहीं मिली। उन्होंने विनय की, हमने भी भोग तैयार किया था। बाड़ी पहुंचकर पता चला कि पिकअप आ चुकी है। भोग समय से श्री चरणों में पहुंच सके, इसलिए हम पैदल ही चल पड़ी। इनका प्रेम देखकर महाप्रभु जी प्रेम विभोर हो गए। उन्हें साथ लेकर आप पुनः अंदर हॉल में जाकर विराजमान हो गए। फरमाया, हमें भी आपका प्रेम आकर्षित कर रहा था। डिब्बा खोलो, क्या भोग बनाकर लाई हो। महाप्रभु जी की असीम दयालुता एवं अपार स्नेह को देखते हुए उन दोनों की आंखें सजल हो उठी। प्रेम अक्सों से श्री चरणों का प्रक्षालन करने लगी और जिन त्रिलोकीनाथ के एक संकेत मात्र से समस्त सृष्टि का पोषण हो जाता है। प्रेम के वशीभूत हो वह स्वयं अपने सुकोमल तन की परवाह न करते हुए कैसे प्रेम की रीत निभाते हैं, कैसे भक्त की भावना को पूर्ण करते हैं, यह लीला इसका अद्भुत एवं अनूठा प्रमाण है।
भक्त वत्सल श्री सद्गुरु महाराज जी हर बार नवनिर्माण कराते हुए उसका शुभ मुहूर्त कराते। गुरुमुख प्रेमिया और दर्शनार्थी संगतों को श्री दर्शन वह सत्संग से निहाल करते और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 5 स्वर्ण नियमों आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान को पूरा करने का संकल्प करवाते। महापुरुषों के अवतरण का होता है एकमात्र यही लक्ष्य है। आपने कच्चे भवनों को पक्का बनाने के लिए टीनों के स्थान पर पक्की छतें बनवानी आरंभ कर दी थी। इसी क्रम अनुसार रोटी पकाने वाले लंगर, सब्जी का लंगर, खिलाने वाले लंगर आदि का भी शुभ मुहूर्त किया। ऐसे ही एक बार आपने सब्जी लंगर का मुहूर्त करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखो आज सब लंगर के मुहूर्त पर एकत्र हुए हैं। देखने को बाहर से ऐसा मालूम होता है जैसे कि कोई रहने का मकान हो, पर यह खाना बनाने का मकान बन गया है। इसी प्रकार सड़कें मंदिर का पार्क बनते जा रहे हैं। आंतरिक तौर से गुरुमुखों की जो असली चीज सेवा, उसका सच्चा सरमाया इकट्ठा होता जा रहा है, जो अंत में गुरुमुख साथ ले जाते हैं। गुरु सेवा ही भक्ति है। आज्ञानुसार जो भी सेवा की जाती है वह भक्ति बन जाती है। आज आप भोजनशाला में बैठे हैं। यहाँ जो गुरुमुख सेवा कर रहे उनकी भक्ति एकत्र हो रही है। हर सेवा, हर काम को दिलचस्पी से पूर्ण करोगे तो महापुरुषों की प्रसन्नता को पाओगे। इसलिए गुरुमुखों का फर्ज है कि हर तरफ से सुरती हटाकर सेवा, सुमरन तथा नियमों आदि में तत्पर रहे। वही लोक परलोक का सच्चा सरमाया है। महापुरुषों ने जगह जगह भक्ति के केंद्र बनाकर सेवा के भंडार खोल दिए ताकि गुरुमुख जन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उनकी यह ख्वाहिश होती है कि गुरुमुख अपने समय को व्यर्थ न गवाए। वे अपनी बुद्धि व शक्ति से जितनी सेवा कर सकते हैं करें। श्री आनंदपुर दरबार में हर श्रेणी, हर बुद्धि के जीव सेवा करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी गुरुमुखों ने श्री दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए सच्चे आनंद और सुख की अनुभूति की। भक्तों के भगवान, प्रेमियों के प्रीतम हृदय सम्राट हर समय नई नई लीला रचाकर दर्शाते हैं कि कैसे आंतरिक विवल पुकार उनके कुदरत के नियमों में भी हस्तक्षेप करती है। प्रेम का बंधन अनूठा और अद्भुत क्यों कहलाता है? प्रेम भक्ति का सर्वोत्तम साधन क्यों कहलाता है? महाप्रभु जी इसकी झलक की एक झंकार इस प्रकार दिखाते हैं। हुआ यह कि एक बार आपने श्री संतनगर जाना था, परंतु वहाँ का कार्यक्रम स्थगित कर आपने हांगकांग जाने का कार्यक्रम बना लिया। श्री संतनगर निवासी गुरुमुखों की हार्दिक अभिलाषा यही थी कि श्री संतनगर काफ़ी समय से श्री दर्शन नहीं हुए। काश हमें श्री दर्शनों को सौभाग्य मिल जाता। उधर हांगकांग में श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी मिलते ही वहाँ सारी तैयारी हो गई। निश्चित समय पर मुंबई एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचा। हांगकांग के गुरुमुख प्रेमी हार गुलदस्ते लिए हुए एयरपोर्ट पर महाप्रभु जी का सुस्वागत हेतु जाने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगे। इधर दिल्ली से उड़ान भरते समय अधिकारियों ने यात्रा कर रहे सज्जनों के लिए यह घोषणा करा दी कि कुछ तकनीकों खराबी हो जाने के कारण आज विमान दिल्ली कुछ घंटों के लिए रुकेगा।
आपने सेवकों में फरमाया कि अब हमने आगे नहीं जाना। भक्तों ने विनय की, प्रभु जल्दी ही विमान ठीक होकर उड़ान भरेगा, लेकिन आपकी मौज कुछ और थी। आपने फरमाया कि यहाँ से सीधा बसंत कुंज दिल्ली आश्रम की ओर चलो। आनन फानन में वायु की वेग तरंगों से खुशखबरी दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में पहुंच गई। गुरुमुख प्रेमी प्रेम और विश्वास के परोस से उड़ते हुए श्री दर्शन के लिए पहुंच गए। आश्रम, रास्ते और मार्ग सब जयकारों की ध्वनि से गुंजयमान हो रहे थे। सब प्रेमियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की धुन सवार थी। अल्प समय में सबको कृतार्थ करते हुए कार द्वारा आगरा से ग्वालियर जाने का प्रोग्राम बनाया। श्री कार अभी आगरा से ग्वालियर की सड़क पर चली थी कि श्री संत नगर की पुकार ने महाप्रभु जी को अपने प्रेम बंधन में बांध लिया। ओहो प्रेमियों के प्राण कृपालु भगवान तथा अपनी कृपा बरसाए बिना मोड़ लेंगे। अचानक ही हृदय में प्रेम की झंझनाहट हुई और भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने श्री संत नगर की ओर चलने का आदेश दिया। गुरुमुखो।